देवी भागवत गीता है। पहली बार अखनूर में जिया पोता घाट में श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है। मैं तो समझता हूँ कि ये माँ भगवती की अपार कृपा है और चंद्रभागा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि नवरात्रि के पर्व पर, चैत्र नवरात्रि जिसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं और जो साल की पहली नवरात्रि होती है और नया संवत जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन से ये कथा यहाँ प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत यहाँ के लोगों ने बहुत बार श्रवण की, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पहली बार लोगों को सुनने के लिए मिलता है। भागवत के अनुसार परीक्षित का मोक्ष हो गया, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका भागवत सुनने से भी मोक्ष नहीं होता। अब अकाल मृत्यु क्या है? इसके 3 कारण बताए गए हैं। ऋषि महात्मा का, ब्राह्मण का श्राप, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में, सर्प के काटने से, आग लगने से, आत्महत्या करने से, नदी में डूबने से, तो उसकी मुक्ति भी भागवत सुनने से नहीं होती। और तीसरा कारण आप सभी जानते हैं कि अंतिम समय हम बिस्तर से उतार के जमीन पर लिटाते हैं। क्यों लिटाते हैं? कि जब तक भूमि से स्पर्श नहीं हो हमारा तो मुक्ति नहीं होती है। और परीक्षित की मृत्यु में ये तीनों कारण थे। जब नारद जी ने जन्मेजय को बताया तो उनकी मुक्ति हुई, और जब मेरे से संपर्क किया गया तो मैंने कहा ये कथा हम उन सभी को समर्पित करेंगे जिनकी इस पूरे के पूरे अखनूर क्षेत्र में और विशेष तौर से इस दरिया में डूबने से अगर मृत्यु हुई है और उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनके निमित्त उनके परिवार वाले या दूसरे लोग, उनके संबंधी कोई कथा या यज्ञ नहीं करा पाए, तो ये हम कथा उनको समर्पित करेंगे कि उनकी भी मुक्ति हो और वे मुक्त होके भगवान के उस लोक में जाए। और हमें आशा नहीं थी, मौसम भी विपरीत था, और सचमुच मुझे इतना आनंद हुआ। और मैं यहाँ लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इतनी वर्षा में ऊपर से बारिश पड़ रही, नीचे से पानी बह रहा, भीगते हुए भी लोगों ने कथा सुनी, और मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, संभवतः मेरी किसी कथा में भी मुझे इतना आनंद नहीं आया। तुम्हारे कोई आज के जो विषय में कोई ऐसा संदेश जो लोग नहीं आ पाते या लोग हमारे चैनलों के माध्यम से सुनना चाहेंगे, ऐसा कुछ? आज की कथा का ही जो संदेश है वो मैं आप सभी के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन को देना चाहता हूँ। आज हम महिषासुर की कथा सुनाएंगे। महिषासुर इतना बलवान दैत्य था कि कोई भी देवता उसको मारने में समर्थ नहीं हुआ, और जब सब हार गए, किसी की भी शक्ति इतनी नहीं रही कि उसे मार पाए, तो सबने विचार किया कि किस तरीके से इसे मारे। तो शास्त्र कहता है संघे शक्ति कलो युगे, कली में संगठन की ताकत है। जिसका संगठन मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है। तो सब देवताओं ने अपना अपना तेज इकट्ठा किया और उस तेज से एक विग्रह बनाया और उससे आह्वान किया कि अब आप इस दैत्य को मारो। तो उस तेज से भगवती का जो स्वरूप बना है उसका युद्ध महिषासुर के साथ हुआ, और महिषासुर एकदम से ऐसे भगवती ने मार दिया मात्र अपने हुंकार से। तो मेरा सभी भारतवासियों को ये संदेश है, हम किसी जाति से हैं, किसी धर्म से हैं, किसी संप्रदाय से हैं, वो तब तक है जब हम अलग अलग बैठे हैं, लेकिन जब देश की बात है, अपने राष्ट्र की बात है, तो हम सबको एक होना है और पूरी शक्ति एकत्रित करके हमें ऐसा जवाब देना है कि कोई हमारी ओर देख नहीं पाए। और एक बात मैं जो हर जगह बोलता हूँ, शक्ति की उत्पत्ति भारत में हुई है, शक्ति का उद्गम भारत है। हमारी शक्ति बिखरी पड़ी है। आईटी सेक्टर में देखें तो भारत के लोग सबसे आगे पूरे देशों के अंदर फैले। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखें, जितनी भी खोज हो रही है अंतरिक्ष से लेकर, उसमें सारे भारत।
और जितने भी क्षेत्र हैं, हमारी ये जो शक्ति जगह जगह बटी है, इसको हम एकीकृत करके, कंसंट्रेट करके अगर भारत में लगाएंगे तो अमेरिका नहीं, भारत नंबर की एक शक्ति होगा। और पुनः वो समय आएगा जब लोग कहेंगे कि भारत जगत गुरु है और हमें जगत गुरु बनना है। और अभी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और जितना भी मंत्रिमंडल है, ऐसा हमें मिला है कि जो निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और हमें आशा है कि निश्चित रूप से, आज देखो यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत जो कहेगा वो दोनों देश मानेंगे और उसी दिन युद्ध विराम होगा। यानी पूरे विश्व ने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर इसको बंद कोई करा सकता है तो केवल भारत करा सकता है। हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो सकती है। श्रेष्ठ भारत था, है, बनेगा और रहेगा। हमारा एक छोटा सा राजनीतिक विवाद है, जो लोग विवाद कर रहे हैं वो भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, वो भी घर में पारायण कराते हैं, ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। रामचरितमानस का मतलब ही क्या है? आदर्श। हम उसको आदर्श कहते हैं, संस्कृत में आदर्श आईने को भी कहते हैं। भाई कैसा हो, मित्र कैसा हो, संबंधी कैसा हो, पिता कैसा हो, गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, ये रामचरितमानस हमें बताता है। उसमें कोई अपवाद वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं लिखी है। एक जीवन की शैली है रामचरितमानस। केवल आप उसकी धार्मिक आस्था के प्रति नहीं जाएं, जीवन को जीना कैसे है ये भगवान राम ने हमें बताया है। जो कृष्ण की नीति है उसके अनुसार आप आज के युग में नहीं जी सकते, लेकिन जो भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हर बात मर्यादा की बताई है कि अगर ठीक से चलाना है। देखो, जिसको वनवास दिया गया, दशरथ ने नहीं दिया, वो वनवास जाने के लिए तैयार है। जिसको राज्य दिया गया वो राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है, समर्पण करने के लिए तैयार है। तो ऐसा मित्रता की पराकाष्ठा देखो, निषाद की, सुग्रीव की, विभीषण की मित्रता कैसी होनी चाहिए वो हमें बताया जा रहा है। पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए। पत्नी को वनवास नहीं दिया गया, साथ गई। दूसरा भाई जो लक्ष्मण साथ गया, उसकी पत्नी ने एक बार भी विरोध नहीं किया कि भाई की सेवा में जा रहे हो, जाना चाहिए। तो ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। केवल विवाद करना, वो तो किसी भी बात पे किया जा सकता है। स्वामी जी, एक अहम सवाल, जी। हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग मठ जो है वो बना के रखे हुए हैं। इस तरह अलग अलग मठों में जाना, अलग अलग पूजा पाठ करना, इससे सनातन आगे बढ़ पाएगा? देखो, मठ मंदिर की जो बात है वो एक सीमित वो है। सबके मूल में क्या है, जब आप उसमें जाएंगे तो मूल एक है, ओरिजिन एक है हमारा। सनातन का मतलब है मूल, और दूसरी बात कहते हैं हम पुरातन। सनातन कभी मिटता नहीं। पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, टूटती रहती हैं, नई आती रहती हैं, लेकिन मूल तो वही रहता है। सनातन का मतलब है मूल। मैंने अभी पहले ही यही बात कही कि हमारे आपसी विचारधाराएं अलग हो सकती है, उसमें मतभेद हो सकता है, सोचने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब देश की, राष्ट्र की बात आएगी तो हमको एक होना है और हम एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।